जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के अध्ययन हम लोग विस्तार से आज करेंगे। जीव विज्ञान का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन आज हम पूर्ण करेंगे। कहते हैं जीव विज्ञान की दो शाखा है। मैंने शुरुआत में ही पढ़ाए थे, प्राकृतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का दो पार्ट मैंने बताया था, जिसमें रसायन और भौतिक। और प्राकृतिक विज्ञान का भी दो पार्ट मैंने बताया था, उसका नाम बताया था जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग जीव बायोलॉजी को भी दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसको हम वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव एवं जीवोधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखिए, हम बायोलॉजी शुरुआत कर रहे हैं, आज प्रारंभ से कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि मेरा जो वीडियो रहता है, जब किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो बेसिक रहती है, इसलिए मैं बिना बोर्ड पे लिखे हुए डायरेक्ट आप लोगों के सामने हर एक छोटी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम ना हो। जो अनोन विद्यार्थी कभी क्लास नहीं किए हैं, जो कभी अध्ययन नहीं कर पाए हैं कंपटीशन के, उन लोगों के लिए भी मेरा वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी। हाँ, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा। एक पढ़ाई पर भविष्य में ध्यान नहीं दिए, क्लास में नहीं ध्यान दिए, कंपटीशन में उतर गए और कंपटीशन में भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान देना होगा। जहां जो प्रॉब्लम होगी आप स्पष्ट कमेंट में आप कर सकते हैं। मेरा वीडियो लगातार आप लाइव भी प्रत्येक संडे को आप दे रहे हैं कि आप स्पष्ट हमसे बातें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार प्रॉब्लम हो तो। ठीक है? तो मैं आज बायोलॉजी का प्रारंभिक क्लास है, शुरुआत क्लास है, और बायोलॉजी से जो भी आपको डिस्टर्ब होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कंफ्यूजन है, आप हमें पूछें, कमेंट करें, और मैं आपकी क्लियर यहाँ शुरू से ही करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का मेरा प्रथम वीडियो ये शुरुआती चैप्टर का, प्रारंभिक चैप्टर का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दे करके आप इसको पूरा करें। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। मैंने बताया जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं कि बायोलॉजी जब शब्द आती है, बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले हम बाई को एक तरफ कर देते हैं। बाई मतलब होता है जीवन, हम लाइफ, इसको जीवन हम लाइफ कर सकते हैं। और लॉजिस इसका मतलब होती है अध्ययन। ठीक है ना? इसको हम अध्ययन, स्टडी, इसको हम लोग कर सकते हैं अध्ययन हो क्या, स्टडी। यानी शब्द में सीधी शब्द में कहते हैं कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी, इसको तोड़ने का किया गया है। ठीक है? कहते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ये शब्द जीव विज्ञान, ये शब्द जो है सबसे पहले जो लिया गया है, यानी देने काम किया 1801 ईस्वी में। अब किसने दिया? तो दो महान वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसका नाम आप सुने होंगे,
लैमार्क, ठीक है। लैमार्क जो फ्रांस के निवासी थे, लैमार्क ये फ्रांस के निवासी थे। दूसरा 1821 में ट्रेविरेनस, ये जो था जर्मनी के निवासी, इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द देने का काम किया है। जीव विज्ञान का पिता हमने कह रहे हैं, शब्द देने का काम सबसे पहले किया। यानी हमारे जीवन में, हमारे अध्ययन में सबसे पहले जो जीव विज्ञान स्टडी के रूप में आया वो 1801 ईस्वी के बाद आया। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान जो है इसके प्रारंभिक रूप से जो है वैश्विक अध्ययन किसके द्वारा की गई, जिसके कारण उन्हें पिता कहा गया जीव विज्ञान का। तो चलते हैं जीव विज्ञान का पिता के रूप में हम लोग एक अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु यही ग्रीक यूनान के निवासी था। ग्रीक जो यूनान में पड़ता है, यही अरस्तु जीव विज्ञान का पिता था। अब ऐसा क्यों इसे कहा गया, तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान का पिता और वह भी जंतु विज्ञान का पिता का श्रेय इसे ही जाता है। जंतु विज्ञान का पिता का श्रेय इसे जाता है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले पुस्तक की रचना किया जिसका नाम था जंतु इतिहास। इस पुस्तक का नाम था जंतु इतिहास। इसी पुस्तक में सबसे पहले अरस्तु साहब ने 500 जीवों का नामकरण किया। ये 500 जीवों का नामकरण। अब यहां एक शब्द आप कह सकते हैं कि क्या अरस्तु से पहले जीवों का नाम नहीं था, लेकिन नामकरण देने का एक अहम भूमिका होती है। उसके अध्ययन करने का भी एक अहम जो है क्षेत्र बोला जाता है। कहा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का जो नाम आज वर्तमान में है वह किसी न किसी के द्वारा दी गई थी। आपका नाम सुनील है, आपका नाम पंकज है, आपका नाम अनिल है, आपका नाम सुरेश है, ठीक है ना, या आपका नाम दिव्यांश है, जो भी नाम है वो नाम आपको मिला किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, या फिर किन्हीं रिलेशन, कोई चाचा दिए, किन्हीं बड़े पापा दिए, किन्हीं के भैया दिए, किन्हीं की दादी दिए, कोई ने आपको नाम दिया, तभी तो आप सुरेश के नाम से जानते हैं। आपकी पहचान क्या है? एक सुरेश है, आपकी पहचान एक पंकज है, आपकी पहचान एक उर्मिला है। तो ये आपकी एक पहचान है। किससे? नाम से। नाम देने का काम किया जो प्रारंभिक रूप से श्रेय उन्हें जाता है। तो उसी प्रकार समस्त पृथ्वी पर जो जीव हैं उनको प्रारंभ में किन्हीं के द्वारा नाम जरूर दिया होगा। चाहे गाय हम देखते हैं, ऊंट देखते हैं, हाथी देखते हैं, गधा देखते हैं, स्वयं मानव का, अगर कह सकते हैं मानव का जो अस्तित्व या अन्य प्राणियों का अस्तित्व या जीव जंतुओं का अस्तित्व कहीं न कहीं किसी के द्वारा तो नाम मिला होगा, जिसके कारण आज उसे नाम से हम जानते हैं कि यही एक भैंस है। इसे भैंस का आकार हम बनाते हैं, भैंस बोलते बनाने, यही बंदर है। इसका कारण है कि इसे इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि किन्हीं के द्वारा दी गई होगी नाम। यही कदम सबसे पहले अरस्तु साहब के द्वारा उठाया गया था, जो ग्रीक यूनान के निवासी थे। यही अरस्तु जिनका जीवन 384 बीसी से 322 बीसी था। 384 बीसी में जन्म हुआ था, 322 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ग्रीक यूनान क्योंकि बीसी है इसलिए घटते जाता है, और शून्य के बाद फिर ईस्वी होता है शुरू। ये अरस्तु साहब ये पॉलिटिकल साइंस के भी पिता रहे। यही अरस्तु साहब सिकंदर के भी गुरु थे। ये महान उस समय का विद्वान, दार्शनिक, राजनीतिक को ज्ञाता माना जाता था, जिनके द्वारा सबसे पहले जंतु इतिहास नामक हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी हम कह सकते हैं सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिए गए थे।
हम अरस्तु की अगर बात करते हैं तो इनका जो ये पुस्तक था जिसमें सबसे पहले 500 जीवों का नामकरण 500 जीवों की से परिचित लोगों करवाया था। इससे पहले इन जीवों का किसी के द्वारा नाम नहीं मिला था। इतना ही नहीं, अरस्तु साहब ने सबसे पहले जीवों को 2 ग्रुप में विभक्त किया था। जीवों को 2 ग्रुप 2 समूह में विभक्त किया था अरस्तु साहब ने, जिसका नाम पड़ा जंतु समूह और पादप समूह। जंतु समूह, हम समूह लिख रहे हैं, समूह और पादप समूह। सबसे पहले अरस्तु साहब ने जीवों को समूह में विभक्त किया गया था, जंतु समूह और पादप समूह। यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानता है अरस्तु साहब का। यही कारण है कि बायोलॉजी ऑफ फादर्स अरस्तु कहते हैं, फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, यानी ये जीव विज्ञान का पिता इसे कहा गया है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान, इसे जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, पिता अरस्तु साहब को कहते हैं। लेकिन विज्ञान का एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, बोटनी। वनस्पति विज्ञान का पिता जो थे, जिनका आप नाम सुने हैं, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस, यही थियोफेस्टस जो यूनान के निवासी थे, यानी यह भी यूनान का ही निवासी था। इन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ जो है बोटनी पुस्तक की रचना इन्होंने किया था, और ये हम कह सकते हैं पादप इतिहास। इसी पुस्तक में इन्होंने 500 पौधे का नामकरण किया। 500 पौधे का नामकरण थियोफेस्टस के द्वारा दी गई थी। यह भी यूनान के निवासी थे, जिसके कारण थियोफेस्टस को भी वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया। ठीक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पादप इतिहास में 500 पौधे का नामकरण किया, जिसका कई आज विस्तार होता गया और नए नए वृक्षों का नामकरण मिला, नए नए वृक्षों की पहचान हुई, और जिनके द्वारा पहचान होती है, जिनके द्वारा खोज की जाती है, उनके द्वारा, उन्हीं के माध्यम से उन्हें नाम मिलता है। इनके द्वारा खोजे गए, इनके द्वारा नाम दिया गया, जिसका इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया। किनको? थियोफेस्टस को। कहते हैं कि थियोफेस्टस वास्तविक रूप से पेड़ पौधों के विषय में गहन अध्ययनकर्ता के रूप में थे, एक वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता थे। हम बहुत सारे वृक्ष के नाम जानते हैं, बहुत सारे वृक्ष को हम देखते हैं, उन सबों के वृक्ष को नाम किन्हीं के द्वारा मिला, बायोलॉजी नाम से अलग अलग रूप में हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन थे? अरस्तु साहब। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? ये थियोफेस्टस। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवियनस दोनों मिलकर ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद एक और क्वेश्चन हम यहाँ बनते हैं, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र आपने सुने होंगे। चिकित्सा शास्त्र का पिता चिकित्सा शास्त्र का पिता कौन था? तो ये था हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा के रूप में सबसे पहले श्रेय हिप्पोक्रेटस को जाता है, इसलिए चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आप रखिए। वनस्पति विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफेस्टस, और चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम कहेंगे। कौन कौन देखे देखते हैं।
तो वर्तमान में यानी विस्तार जो करने का श्रेय जाता है वो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया लिनियस को, कैरोलस लिनियस। अभी हम प्रारंभ शुरुआत ही चल रहे हैं, याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरल। इस सिस्टमा नेचुरल पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले जीवों को जगत में विभक्त किया गया। सिस्टमा नेचुरल में इन्होंने जीवों को दो जगत में विभक्त किया, हम जगत कह सकते हैं, जिसका नाम यहां भी वही मिलता है जिसका नाम है जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरल पुस्तक में इन्होंने देर काम किया। कहते हैं कि इसी कारण लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता का दर्जा लिनियस को मिला। लिनियस ने एक और श्रेय दिया था। लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस देने काम किया था। होमोसेपियंस, होमो उस जाति का कहा जाता है, सेपियंस उस वंश का। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम लिनियस ने दिया सिस्टमा नेचुरल पुस्तक में। इन्होंने भी जीवों का दो जगत में विभक्त किया, जंतु जगत और पादप जगत, जिस कारण इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इससे क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि आपको कंपटीशन में पूछ रहा है और भविष्य में पूछेगा भी, इसमें कोई किंतु नहीं है परंतु नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन बच्चे को होता है क्या कि समूह, जीवों को समूह विभक्त किसने किया? तो सबसे पहले जीवों को समूह में विभक्त अरस्तु के द्वारा की गई थी और समूह विभक्त की गई थी, जबकि जगत में विभक्त हमारे लिनियस द्वारा की गई थी, लिनियस साहब के द्वारा की गई थी और इन्होंने जीवों को दो जगत में विभक्त किया गया था। तो जंतु जगत और पादप जगत, ये दोनों के विषय में आपने पूर्ण रूप से गहरा अध्ययन किया। अभी तक मैंने जीवों को दो समूहों में दो जगत में विभक्त किया, लेकिन अब इसके बाद नई प्रणाली के तहत जीवों को 5 वर्गों में विभक्त किया। मैंने बताया कि पहले जीवों के 2 समूह में विभक्त किया अरस्तु साहब ने, फिर पुनः दूसरे बार जीवों को 2 जगत में विभक्त किया लिनियस ने। ठीक है, अब जीवों को 5 भागों में बांटा, 5 वर्गों में विभक्त किया। जीवों को 5 वर्गों में विभक्त किया था, जिसका नाम है R.H. हिटकर। यही R.H. हिटकर जिन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा, और ये जर्मनी के थे। कब? 1869 ईस्वी में, सॉरी ये 1969 ईस्वी में ही बांटे थे। और अगर ये लिनियस की बात करेंगे तो लिनियस 1753 ईस्वी की बात है। जीवों को 5 भागों में R.H. हिटकर ने बांटने का काम किया। आज मैं 5 का नाम यहां लिख रहे हैं, जिसका नाम आप सुने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ठीक है, देखिए सर, आप लोग को मैं फिजिक्स शुरुआत से पहले ही पढ़ाया हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स पढ़ ले, मैं शुरू से उसमें ही पढ़ाया हूं। केमिस्ट्री हाल में मैं साइंस शुरू किया हूं, केमिस्ट्री वाले सप्ताह ही खत्म किया। वो केमिस्ट्री था
जो मैं शुरुआत से पढ़ा हूँ। ये सप्ताह मैं फिर पुनः बायोलॉजी के लिए चल रहा हूँ, जो प्रारंभ से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं जीके भी यानी हिस्ट्री भी मैं शुरू से पढ़ाया हूँ। बायोलॉजी हिस्ट्री के अलावा हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया हूँ और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी मैं सब्जेक्ट शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। जो नवीनतम विद्यार्थी है, अभी अभी कंपटीशन में पाँव रखे हैं, जो इंटर किए हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो हमसे पढ़ चुके हैं या कहीं न कहीं पढ़े, वह भी आप अध्ययन करके देखें। जहाँ प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको इसी चैनल पर, इसी नवजागरण जीके जीएस में आपको संपूर्ण जीके जीएस को मैं पढ़ाऊंगा। उसमें मैं टेस्ट भी लेता हूँ आपको, उसके अलावा मैं करंट अफेयर भी डालता हूँ, साथ ही लाइव भी आपके साथ मैं प्रत्येक संडे को आ रहा हूँ, जो कि आपसे और हमारी वार्तालाप हो। आपकी जो प्रॉब्लम है आप स्पष्ट बतावे और हमारी लाइव जो है आप पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप खुलकर बोले, फ़ोन कर सकते हैं, हम फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे। आप घर बैठे एकदम नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ आप पढ़ाई करें और आने वाला जो भी कंपटीशन होगी वो आपका अपना एक सीट बना ले। तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे राष्ट्र हित और विकास के क्षेत्र में एक पुरुष कहलाइएगा और अपने परिवार के लिए भी अच्छे पुत्र पुत्रियां या पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसन कहलाइएगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें दम लगाकर मेहनत कीजिए, तन मन से मेहनत कीजिए। आपकी सफलता जरूर है कि आपको मिलने वाली है। और जिनको कुछ लेना नहीं है वो तो सिर्फ ऐसा ही वीडियो देखते हैं, बस छोड़ते हैं, चले आगे बढ़ जाते हैं। उसके पास तो बहुत सारे लंबा वीडियो रखा हुआ है, वो 1-1 मिनट 2-2 मिनट देखने के बाद काम खत्म होती है। उनको कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने है, क्योंकि उनको कहीं कुछ आगे एडजस्ट करना नहीं, उनका भविष्य निर्धारित नहीं होती है। लेकिन जिसका अपना भविष्य बना चुके हैं, जिसको कुछ करना है, कलम कॉपी रखिए और शुरुआत से आप मेरे वीडियो में प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। आप कलम कॉपी ले करके आप रजिस्टर मेंटेन करते रहिए। आपकी अपनी पढ़ाई है, अपनी सफलता है, अपनी मेहनत है और अपने हित के लिए करना है। ठीक है, मेरे लिए अगर सिर्फ करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज कीजिए कि अगर वीडियो काफी अगर अच्छा लगता हो तभी आप शेयर करें, नहीं अच्छा लगता छोड़ दें। हम मेहनत कर रहे हैं, कभी तो आपको हम दिल जीतेंगे। जिस दिन हमें लगा कि आपके लिए मैं मेहनत सफल रहा, उस दिन आप जरूर शेयर करिएगा। तो इसलिए जब आपकी इच्छा करे लाइक या शेयर करने के, कमेंट करने के, तभी कीजिए, था नहीं हम था चुपचाप पढ़िए। आपको अच्छा लगा तो, नहीं भी अच्छा लगता सब्सक्राइब भी हटा दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जब आपको अच्छा लगता हो तभी आप कुछ मेरे लिए भी करिए। तो चलिए, फिलहाल मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको जीतने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मैं आपको जीत लिया उस दिन मैं गारंटी करता हूँ, 100% गारंटी करता हूँ कि उस दिन मैं आपको नौकरी भी दिलाकर ही दम लूंगा। तो कहते हैं बायोलॉजी फिर हम कह रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती है शुरुआत से आप फिर वीडियो बना देखिए, कंफ्यूजन होती है दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो आएगा, वो लिखा हुआ मैं पढ़ाऊंगा। ये पहला वीडियो है इसलिए मैं आपको समझा करके ही बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो कहते हैं जीव को मैंने 2 भागों में बांटा। पहले मैंने बांटा समूह में रस्तुत के द्वारा, दूसरा जगत में बांटा लिंगस के द्वारा, तीसरी जीवों में 5 भागों में बांट रहा है। आधुनिक रूप से, पूर्ण रूप से जीवों को 5 भागों में बांट रहे हैं। उसमें R.H. हिटकर, हिटलर नहीं समझिएगा, हिटकर ये जीव विज्ञान का महान वैज्ञानिक थे, जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने 5 जीवों का 5 नाम दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। कहते हैं पादप, जंतु, इन दोनों की कड़ी का काम करता है यूलिना। इन दोनों का कड़ी का काम करता है यूलिना। यूलिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। मैं कवक के विषय में पढ़ाऊंगा, जंतु के विषय में भी, पादप के विषय में, पादप यानी पेड़ पौधे के विषय में पढ़ाऊंगा, कवक के विषय में, हर छोटे छोटे कवक के विषय में पढ़ाऊंगा। कवक जो
वनस्पति विज्ञान का ही भाग होते हैं। जंतु जो प्रोटिस्टा और मुनेरा का भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सबों का भी हम लोग अध्ययन आगे चैप्टर में करेंगे, लेकिन इन सबों के अलावा मैं सबसे पहले आप कोशिका का अध्ययन बताऊंगा। कोशिका यानी सेल की आपकी जानकारी अगर होती है, सेल के विषय में आप जानते हैं, तभी आप आगे इन सबों का विषय में समान रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम कोशिका के विषय में चर्चा करेंगे, और कोशिका की हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वो अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगी। मैं ये वीडियो बहुत छोटा कोशिश किया हूं करने का, परिचय सिर्फ देने का काम किया हूं। इसके बाद मैं कोशिका जो सेल की मैं चर्चा करूंगा वो अगले वीडियो, मेरा दूसरा वीडियो बायोलॉजी का रहेगा, वह भी प्रारंभ से, कोशिका यानी प्रारंभ से शुरू करेंगे। ये बेसिक आपको बायोलॉजी के था। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जरूर लाइक करें। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।